गुजरात सरकार के पास अब वैक्सीन के 3 करोड़ डोज उपलब्ध हैं। ऐसे में रोजाना 2 लाख लोगों को टीका लगाने के अभियान के साथ सभी 33 जिलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है। गुजरात राज्य में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसमें गुजरात के सभी 33 जिलों में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत की गई है। इसी के तहत राजकोट जिले में भी वैक्सीनेशन का प्रारंभ हुआ है। जेतपुर में सुबह से ही वैक्सीन लेने के लिए लोगों की कतारें देखी गई। जेतपुर के सभी 3 केंद्रों पर लोगों में वैक्सीन लगाने का उत्साह देखने मिला। ગતરોજ માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબે એક જાહેરાત કરેલી હતી કે ગુજરાતના સમગ્ર જિલ્લાઓમાં કોવિડ રસીકરણની 18+ લોકો માટે બી કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। એ અંતર્ગત આજે જેતપુરમાં 3 જગ્યા ઉપર વેક્સિનેશન સાઇટ રાખેલી છે। જેતપુર શહેરમાં 2 જગ્યા ઉપર અને ગામડામાં પીએસસી જેતલસર સેન્ટર ઉપર રાખેલું છે। અત્યારે 18+નું વેક્સિનેશન છે જે રીતે આગળના 10 શહેરોમાં ચાલુ હતું એ જ રીતે છે કે 100% ઓનલાઈન જેનું રજિસ્ટ્રેશન થયેલું હોય અને એમનો સ્લોટ ઓનલાઈન બુક કરેલો હોય એવા જ લોકોને રસીકરણ અત્યારે હાલના તબક્કે અત્યારે આપવામાં આવે છે। પર સ્ટેશન સાઇટ ઉપર જનરલી 200 લાભાર્થી હોય છે અને 200 લાભાर्थीના સ્લોટ બુક થઈ ગયેલા એટલે એ લોકોને ક્રમશઃ અત્યારે અહીંયા વેક્સિનેશન આપવામાં આવે છે। पंचमहाल जिला में भी आज से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचमहाल के विभिन्न गांवों में केंद्र लगाकर 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की शुरुआत की गई है। यहाँ भी लंबी लंबी कतारों में लगकर लोगों ने कोरोना का टीका लगाते हुए अपने आप को कोरोना वायरस से सुरक्षित करने का प्रयास किया। सूरत के वालक पाटिया निकट 5 साल के बच्चे का जन्मदिन मनाकर घर वापस लौट रहा नौकरानी परिवार सड़क हादसे का शिकार हुआ और जिसका जन्मदिन मनाने की खुशियां अभी तक मन में थीं, उसी 5 वर्ष के मासूम का मातम परिवार को मनाना पड़ा। सूरत के वराछा रोड पर रहने वाले भरत नागराणी अपने माता पिता, पत्नी और 5 साल के बेटे इवान को लेकर जन्मदिन मनाने उनके फार्म हाउस गए थे और वहां से लौटते वक्त बेकाबू कार डिवाइडर के साथ टकरा कर पलट गई। इस दुर्घटना में कार का दरवाजा खुल जाने से 5 साल का मासूम इवान कार से बाहर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य लोगों को मामूली चोट पहुंची है। जिस बच्चे के जन्मदिन को मनाने परिवार गया हुआ था, उसी का मातम घर पहुंचते पहुंचते परिवार को मनाना पड़ा। परिवार में इस हादसे को लेकर गम का माहौल छा गया है। कोरोना की पहली लहर कम होने पर हमने जो लापरवाही बरती थी, वो लापरवाही दूसरी भयावह लहर लेकर आई थी और अब दूसरी लहर कम होने पर फिर से वडोदरावासी ऐसी ही लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी सी कमजोर क्या हुई, वडोदरा शहर के लोग कई महीनों से दबी हुई स्प्रिंग की तरह उछल गए हैं। विशेषज्ञों ने पहले ही तीसरी वेव की आशंका जताई है, लेकिन दूसरी लहर के कम होते ही लोगों ने फिर से लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, पोलो ग्राउंड मैदान पर क्रिकेट खेलने उमड़े युवाओं के नज़ारे खुद कह रहे हैं। वडोदरा के प्रसिद्ध क्रिकेट ग्राउंड पोलो ग्राउंड पर रोज सुबह और शाम को क्रिकेट प्रेमी मैच खेलने के लिए उमड़ पड़ते हैं और उन्हें देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग जगह जगह वाहन पार्क करके खड़े हुए नजर आते हैं। तीसरी लहर से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइंस से पालन करने का अनुरोध किया गया है, लेकिन लोग हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं। NEP 2020 ये क्या है? एजुकेशन सिस्टम में ये परिवर्तन लाना कितना जरूरी था? ભારતીય પરંપરાઓને જાળવી રાખે આપણો વિદ્યાર્થી ગ્લોબલ સિટીઝન કેવી રીતે બને કે બાળકને એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ મળે, જ્યારે માત્ર પરીક્ષા આપવા માટે શીખે છે, કેવળ જીવન માટે શીખતો છે। देखिए ये विशेष चर्चा रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स YouTube चैनल पर और रात 9 बजे इन डैन केबल पर VNM TV YouTube चैनल और VNM TV Facebook पेज पर। पहले वडोदरा महानगर पालिका ने खुद गंदा पानी और कचरा डालकर विश्वामित्री नदी को गंदा किया, नदी किनारे अवैध निर्माण की अनुमति दी और अब इसी कचरे को हटाने की और निर्माण दूर करने की कार्यवाही में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाएंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद अब वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी को स्वच्छ करने के लिए सैटेलाइट डिजिटल सर्वे किए जाने का निर्णय लिया गया है। विश्वामित्री नदी को पुनर्जीवित करने की कार्यवाही फिर एक बार शुरू कर दी गई है, लेकिन पिछले 10 साल में विश्वामित्री के शुद्धिकरण में करीब 25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। सत्ता पर बैठे अधिकारियों ने हमेशा विश्वामित्री को शुद्ध बनाने के दावे किए हैं, लेकिन सालों से विश्वामित्री नदी वडोदरा शहर में बाढ़ का कारण बनती आई है, क्योंकि वडोदरा शहर का कचरा और अतिक्रमण नदी की जगह छीनते जा रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ड्रेनेज
का गंदा पानी नदी में छोड़ दिया जाता है और अब उसी पानी को साफ करने में फिर एक बार करोड़ों रुपए खर्च होने की संभावना है। करोड़ों के खर्च के बाद भी अगर विश्वामित्री नदी स्वच्छ होती है तो अच्छा है, वरना फिर एक बार जनता के पैसों की फिजूल खर्ची हो जाएगी। વડોદરા શહેરમાંથી પવિત્ર વિશ્વામિત્રી નદી સર્પા આકારે પસાર થઈ રહી છે। છેલ્લા 25 વર્ષથી આ વિશ્વામિત્રી નદીમાં ગટર ડ્રેનેજના મળમૂત્રના પ્રદૂષિત પાણી વડોદરા મહાનગરપાલિકા છોડી રહી છે। હાલમાં જોઈ શકાય તો નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલનો ચુકાદો આવે છે અને આ ચુકાદામાં પાવાગઢની તળેટીથી માંડી વિશ્વામિત્રી જ્યાં જ્યાં જઈ રહી છે એને શુદ્ધિકરણ કરવાની સાથે પાળો સાફ કરવાની અને તમામ જાતના છોડ રોપવાની પરમિશન આપવામાં આવી છે। હાલમાં વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા જોઈ શકાય કે આ નદીની પાછળ 60 કરોડથી વધુનો ખર્ચો કરી ચૂક્યા છે, પરંતુ વિશ્વામિત્રી નદીમાં કોઈપણ જાતનું શુદ્ધિકરણ થયું નથી। માન્ય સાંસદ સભ્ય બાળુ શુક્લ દ્વારા પણ આ વિશ્વામિત્રી પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો। સાથે સાથે એસટીપી પ્લાન્ટ વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ કમાટીબાગમાં પણ બનાવ્યો છે, બીજે પણ બનાવ્યો છે, છતાં પણ કહી શકાય કે આ વિશ્વામિત્રી નદી શુદ્ધ થઈ રહી નથી। અત્યારે કંઈ જોવા જઈએ તો ફરી એક વખત વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં વિશ્વામિત્રી શુદ્ધિકરણનું ભૂત ધૂણ્યું છે। વડોદરા શહેરની જનતા મસ્ત મોટો ટેક્સ ભરે છે, ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકા મચ્છરોની સમસ્યા દૂર કરી શકતું નથી। સાથે સાથે ગટર ડ્રેનના મળમૂત્રના પ્રદૂષિત પાણી જે પડી રહ્યા છે તેને દૂર કરી શકતા નથી। કહી શકાય કે વિશ્વામિત્રી નદીના શુદ્ધિકરણ માટે અનેક સંસ્થાઓ હાજર છે, પરંતુ વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ કરોડો રૂપિયા ખર્ચ્યા છતાં પણ વિશ્વામિત્રી શુદ્ધ થઈ નથી। હાલમાં નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલના ચુકાદાને લઈને વડોદરા મહાનગરપાલિકા સફાળા જાગી છે, પરંતુ હજુ પણ 9 મહિના જેટલી સર્વેમાં ટાઈમ લાગશે એ વાત કહીને ક્યાંક ને ક્યાંક વિશ્વામિત્રી નદી શુદ્ધ નહીં કરવાનું અને સાથે સાથે વિશ્વામિત્રી નદી કિનારે બાંધવામાં આવેલા જે બાંધકામો છે તે બાબતે કોઈ સ્પષ્ટતા ન કરતા હમો આજે આ મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ, કમિશનર સાહેબને જણાય છે કે નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ ચુકાદાને ધ્યાનમાં રાખીને ગેરકાયદેસર બાંધકામો તેમજ જે ગટર ડ્રેનેજના મળમૂત્રના પ્રદૂષિત પાણી પડે છે તે તમામ दूर करवा हमारी मांग है। करीब 3 वर्ष पहले वडोदरा के समा में लाखों रुपए के खर्च से गुजरात का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज लहराया गया था, जिसे एक बार फिर से उसी जगह पर लहराने की कोशिश की जा रही है। करीब 3 वर्ष पहले वडोदरा के समा इलाके में सबसे ऊंचा तिरंगा लहराया गया था, लेकिन तेज हवाओं के चलते बार बार ये तिरंगा फट जाने से तिरंगे का अपमान हो रहा था। ऐसे में प्रशासन द्वारा राष्ट्रध्वज को उतार लिया गया था, जिसे फिर से लहराने की बार बार मांग उठ रही थी। इस मांग के मद्देनजर तिरंगे को फिर एक बार 15 अगस्त के दिन लहराने की कवायद प्रशासन ने शुरू की है। आखा देशनी शान कहीए एवो राष्ट्रध्वज वडोदरा शहर में 67 मीटरनी ऊंचाई पर भूतकाल में 2017 में लगाववामां आव्यो हतो। ए 2 वर्ष सुधी कोईक वार एकाद महीना माटे कोईक वार अठवाडिया माटे एने योग्य स्थान पर हतो। त्यारबाद समयांतरे एनु एक जे पण वात हती एमां वारे घड़ीए झंडाने फाटी जवानी फरियाद आवती हती અને એ જગ્યા ઉપર વિન્ડ વેલોસિટી જે અલગ અલગ એરિયામાં હોવી જોઈએ એના કરતાં વિપરીત છે, કારણ કે ત્યાં સમા તળાવ ઉપર ચારે બાજુથી એક પવનનો માર રહેતો હોય છે અને એમાં એ કારણથી અમે સઘનતાથી ગઈકાલે મેયર્સની અધ્યક્ષતામાં કમિશનર અને બધા અધિકારીઓની સાથે બેઠક પણ થઈ હતી। આવનાર સમયમાં કયું મટીરિયલ વાપરવું, અલગ અલગ આખા દેશમાં અલગ અલગ સ્થાનો ઉપર 101 મીટર ઉપર છે, હૈદરાબાદમાં मुद्रा में 88 मीटर ऊपर है, हमनाज रायपुर में 100 मीटर ऊपर थयुं छे, दिल्ली में कॉर्नर प्लेस में है, लेह लद्दाख पर पण छे। तो ये लोकोनी पण चर्चा कर्या बाद एने ओप आपवानी अमारी प्रक्रिया खूब सारी दिशा में वधी छे। आवनार समय में शहेरीजनों ने एक राष्ट्रध्वजनी फरीथी आगवी ओळख मूकी शकाय ए दिशा में काम करशे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़ और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।